दोस्तों, आज कहानी एक नन्ही प्यारी सी बच्ची की जो अपने पिता से बहुत प्यार करती है। वो एक गांव में रहती है। गांव में सिर्फ वो, उसकी मम्मी और पापा उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, वो अभी मात्र 7 साल की है, लेकिन जो उसकी उम्र है उसके हिसाब से वो बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। और कहीं ना कहीं इसमें योगदान जाता है उसके माता और पिता का, क्योंकि वो दोनों इतने मेहनती हैं, इतने भगवान पे विश्वास करने वाले हैं कि खुद ब खुद बच्चे में बचपन से ही वो संस्कार आने शुरू हो जाते हैं। रोज सुबह पिता जो है दोस्तों नौकरी की तलाश में इधर उधर निकल जाता है, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं होती, उसकी नौकरी चली गई होती है और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि बस किसी तरह उसे नौकरी मिल जाए। और बाकी जो समय मिलता है दोस्तों, अपने छोटे से खेत में खेती बाड़ी करता है और उसी से अपना गुजारा करता है। पत्नी पूरा घर संभालती है और उसको भी जो थोड़ा बहुत समय मिलता है पिता को अपनी बेटी सौंप कर वो भी किसी न किसी काम को ढूंढने के लिए घर से चली जाती है। बच्ची चुपचाप माँ बाप की मेहनत देखती रहती है और भगवान से सिर्फ और सिर्फ यही मांगती है कि भगवान जल्दी से मेरे पिता को नौकरी दिलवा दे ताकि ये सब खुश रहने लगे। दोस्तों, एक बार ऐसे ही अपने पिता के साथ बैठी होती है, माँ नौकरी ढूंढने गई होती, तो पिता से कहती कि पिताजी मुझे ये बताओ, हम रोज भगवान की पूजा करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ मांग भी लेते हैं, तो समय लग रहा है ना हमारी इच्छाएं पूरी होने में। तो और कौन सा तरीका है जिससे मैं भगवान से और डायरेक्टली बात कर सकूं, सीधे सीधे बात कर सकूं। तो इतनी नन्ही सी बच्ची का ऐसा प्रश्न सुनकर पिता को बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, और वो उसको कुछ भी ऐसा नहीं बताना चाहते जिससे वो भगवान के प्रति उसका विश्वास हटे। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम ऐसा किया करो, उनको ना पत्र लिखा करो, चिट्ठी लिखा करो, और तुम्हें जो भी लगता है, जो तुम फील करती हो उस चिट्ठी में लिख दो। वो कहती है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहती है लेकिन मैं उनको दूंगी कैसे? तो बाहर आंगन में लेटे होते हैं वो चारपाई में, तो वो पिता जो है उनके ही गांव से लगी हुई एक ऊंची पहाड़ी होती है, वहां एक पगडंडी सी बनी है, वहां पहाड़ी तक पहुंचने के लिए, और वहीं से नीचे उतर के फिर शहर जाया जाता है। तो पिता उसको वो पर्वत दिखाते हैं, वो पहाड़ दिखाते हैं और बोलते हैं कि देख बेटा, वो जो ऊपर पहाड़ देख रही है ना, वहां पोस्टमैन रहता है, डाकिया रहता है, उसका ऑफिस भी है, तो वहीं ना वो चिट्ठी डालनी पड़ती है। तो डायरेक्टली, क्योंकि इतना ऊपर है, तो सीधे सीधे भगवान से संपर्क हो जाता है और भगवान जी को चिट्ठी मिल जाती है। अब क्या था, रोज बेटी ने भगवान के नाम चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, और जैसे पिता नौकरी ढूंढने घर से निकलते, वो पिताजी से विनती करती कि पिताजी प्लीज, आपको थोड़ा सा कष्ट और होगा लेकिन मेरी चिट्ठी वहां तक पहुंचा देना। और पूरा विश्वास रखती है कि बहुत जल्दी भगवान उसके सुनेंगे। और कहते हैं ना दोस्तों कि जब भगवान मतलब जब आपका विश्वास सच्चा हो, जब आप सच्चे मन से कुछ मांगते हैं, तो भगवान पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपकी बात को सुना जाए, और उनके अपने तरीके होते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों एक इमरजेंसी सिचुएशन आती है और एक अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी लोग हैं उनको फौज में भर्ती किया जाना है, क्योंकि पड़ोसी देश ने हम पे आक्रमण कर दिया है, तो हमें सैनिकों की कमी पड़ रही है, और जो जो आना चाहे, अभी इस समय हम कुछ भी नहीं देखेंगे, बस आपकी सेवा की जरूरत है। और पैसा अच्छा खासा मिलता है, परिवार को पालने का पूरा वो वादा करते हैं, लेकिन जो नौकरी है वो रिस्की है। पिता बहुत खुश हो जाता है दोस्तों, अपनी पत्नी की तरफ देखता है, और पत्नी बिल्कुल आंखों ही आंखों में उसे इशारा करके कहती है कि निश्चिंत होके जाइए, आप चिंता ना करें, आपके पीछे मैं घर को, बेटी को बहुत अच्छे से संभालूंगी, और भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहूंगी कि आप और आपके जैसे जितने लोग भी वहां जा रहे हैं सबके जीवन की रक्षा हो। पिता जाने लगता है। बहुत बहुत एक ऐसा मोमेंट होता है दोस्तों कि बेटी ना उदास होके बैठी होती है एक कोने में। पिता बड़ा हैरान होता है कि बेटा, तू रोज भगवान से मेरी नौकरी मांगती थी और आज तू दुखी है। तो वो कहती है कि नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, आप जाइए, लेकिन सुनिए, जाते जाते मेरी ये चिट्ठी ना भगवान जी के डाकिया को देते जाइएगा। पिता उससे चिट्ठी ले लेता है दोस्तों, और विश्वास करके उस चिट्ठी को खोलता नहीं है और जाता है, और जैसे ही उस पहाड़ी के ऊपर जहां फौजियों की गाड़ियां खड़ी होती है, वहां जाने से पहले उस चिट्ठी को देखता है और सोचता है अब इस चिट्ठी का मैं क्या करूं,
तो चुपचाप दोस्तों वहां एक बहुत बड़ा पत्थर होता है और उसके नीचे उस चिट्ठी को अच्छे से दबाकर मिट्टी से ढक कर पत्थर उसके ऊपर रख के चला जाता है। बहुत ही घमासान युद्ध होता है, लेकिन क्योंकि वो एक गांव है, वहां टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो इनको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मन जुड़ा हुआ है, मन में प्रेम है, तो कहीं ना कहीं बहुत बेचैन रहते हैं माँ और बेटी दोनों, और रोज विनती करते हैं, भगवान से पूजा करते हैं कि बस पापा को सुरक्षित रखना, पापा को सुरक्षित रखना और पापा को वापस भेज देना। दोस्तों युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन पापा वापस नहीं आते। 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते हैं और अब शायद वो भी उम्मीद करना बंद कर देते हैं। बेटी बहुत उदास हो जाती है, चुलबुली प्यारी सी बच्ची, लेकिन भगवान से अपना विश्वास नहीं हटाती। और रोज सुबह जब वो बाहर आती है, क्योंकि उसकी माँ को नौकरी मिल चुकी है, वो उसी चोटी की तरफ देखती है और अब चिट्ठी तो नहीं भेजती, लेकिन वही चोटी में देख देख के बस भगवान से बातें करती रहती है कि तुमने तो वादा किया था और मुझे पता नहीं क्यों अभी भी विश्वास है। 5 साल गुजर जाते हैं दोस्तों, और एक दिन इनके दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। देखते हैं एक बहुत ही फटे हाल में एक आदमी जो है इनके दरवाजे पे खड़ा है, लंबी लंबी दाढ़ी, बिल्कुल बुरे हाल में, और ये बिल्कुल उसे पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी का नाम लेता है दोस्तों, माँ और बेटी दोनों बहुत ही बुरी तरह से उनसे चिपट जाते हैं, रोने लगते हैं और भगवान को थैंक्स देते हैं कि मतलब ये क्या हुआ हमारे साथ। और इसीलिए जो कहते हैं ना, भगवान पे मतलब विश्वास करना चाहिए, और यही आपस में बात कर रहे होते हैं और उनको अंदर लाते हैं, उनसे कहते हैं हम तुम्हारी बातें सब बाद में सुनेंगे, अभी तुम बस सिर्फ खाना खाओ अच्छे से और आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। फौजी वापस आया है दोस्तों, बहुत परेशान भी है, बहुत दुखी भी है, अपनी बातें भी करना चाहता है, लेकिन इतना थका है कि वो पहले सोना पसंद करता है। नहा धो के अच्छा सा अपनी पत्नी के हाथ का भोजन करके वो गहरी नींद सो जाता है दोस्तों। और जब वो गहरी नींद सोया होता है, पत्नी उसके कपड़ों को समेटने लगती है कि चलो मैं थोड़ा धो देती हूँ, ठीक करती हूँ, तो उसके पॉकेट में उसे अपनी बेटी की 5 साल पहले लिखी गई चिट्ठी मिलती है। पत्नी उस चिट्ठी को पढ़ना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो सोचती कि नहीं, पति के पॉकेट में है, बिना उनसे पूछे मैं ये चिट्ठी नहीं पढ़ूंगी। पति की नींद खुलती है शाम को दोस्तों, बहुत फ्रेश होता है, खूब रोता है, और दोनों को, अब क्योंकि वो बेटी 5 साल आगे यानी कि 13-14 साल की हो चुकी है, बैठ के उनको अपनी सारी कहानी सुनाता है कि कैसे दुश्मनों ने युद्ध किया, बहुत ही भीषण युद्ध था, बहुत सारे उसके साथी नहीं रहे इस दुनिया में, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि मुझे कैद करके ले गए थे, उन्होंने मुझे खबरी समझा, मुझे कैद कर लिया था, मुझे बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन मैं किसी तरीके से वहीं के 1-2 लोगों से मिलके उन लोगों ने मुझे भागने में मदद की और मैं सीमा पार आ गया। सबसे पहले मैं अपने हेडक्वार्टर गया, उनको सारी चीजें बताई, और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। वो तो मुझे ठीक ठाक करके भेजना चाहते थे, हॉस्पिटल में रखना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं माना क्योंकि मैं तुम लोगों से मिलना चाहता था और मैं जानता था कि मेरे बारे में तुम लोगों ने किस हद तक सोच लिया होगा। लेकिन देखो, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और फिर अचानक ना पिता को वो चिट्ठी याद आती है दोस्तों, और वो फट से जाके उस चिट्ठी को निकालता है। बेटी को उस चिट्ठी के बारे में कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है दोस्तों। वो कहती है, पिताजी ये चिट्ठी क्या है? तो उसको याद कराता है कि जब मैं आखिरी बार यहाँ से जा रहा था तो तुमने मुझे एक चिट्ठी दी थी बेटा, और वो चिट्ठी मैंने, अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, वो चिट्ठी मैंने ऐसे ऐसे पत्थर के नीचे दबा दी थी, और आज जब मैं वापस आ रहा था, मैं गाड़ी से उतरा, मुझे वो पत्थर वहीं का वहीं नजर आया, और मैंने सबसे पहले जाके तुम्हारी चिट्ठी निकाली। क्या लिखा था तुमने ऐसा इस चिट्ठी? बेटी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई दोस्तों, और भगवान के आगे जाके दिया जला के आरती करने लगी। माता पिता को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि प्रभु जी, मैं आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, अपने माता पिता के बाद मैं आप ही को पूजती हूँ, और मुझे पता है कि आज मेरे पिता जा रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही खतरे वाली जगह है, और मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं जानती हूँ आप मेरे पिता को वापस जरूर भेजेंगे। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं आपसे कभी भी ऐसा कुछ नहीं मांगूंगी जिसको देने में आपको बहुत कष्ट होगा, जिसमें आपको दिक्कत आएगी कि अब मैं करूं तो क्या करूं।
लेकिन बस ये मेरी आखिरी चिट्ठी होगी आपको कुछ मांगते हुए, और इसके बाद मैं आपको जिंदगी भर सिर्फ पूजूंगी, कभी आपसे कुछ मांगूंगी नहीं। माँ बाप की आंखें छलक आती है दोस्तों, लेकिन वहां मंदिर के बाहर बैठी हुई बेटी बहुत सुकून से बैठी है, घंटी बजा रही है और पूजा कर रही है। तो कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज यही है दोस्तों कि जब कभी भी किसी पे विश्वास करो तो आंखें बंद करके विश्वास करो, एक बार करके देखो, बहुत अच्छा होता है। चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई गोल हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी को सुधारने का कोई गोल हो, चाहे वो भगवान के प्रति हो, चाहे किसी के भी प्रति हो, विश्वास बनाए रखिए। अगर आपका विश्वास दृढ़ है और अगर आपका विश्वास बिल्कुल पवित्र है तो आप जो सोच रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलेगा, और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपका विश्वास बना रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ, बहुत जल्दी फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।